प्रीति एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। प्रीति के घर में उसकी मॉम के अलावा और कोई नहीं था। प्रीति अपनी माँ के साथ सरल जीवन बिताती थी। एक दिन प्रीति को बड़ी ऑफिस में जॉब मिली। प्रीति और उसकी माँ फूले नहीं संभाल रहे थे। दोनों का खुशी का ठिकाना नहीं था। प्रीति की माँ को हमेशा से था कि प्रीति अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिताए। प्रीति जिस ऑफिस में काम करती थी उस ऑफिस के बॉस का नाम था रोहित शर्मा। प्रीति एक दिन ऑफिस जाती है। उस दिन वो काम के लिए लेट हो चुकी होती है। प्रीति के बॉस इस बात पे प्रीति पर गुस्सा करते हैं और कहता है, आज से अगले 1 महीने तक तुम्हें मेरे साथ नाइट ड्यूटी करनी पड़ेगी। इस बात से प्रीति उदास हो जाती है। प्रीति अपने बॉस से माफ़ी मांगती लेकिन उसका बॉस उसे माफ़ नहीं करता। प्रीति ये बात अपनी माँ को बताती है। प्रीति की माँ उसे समझाती है, सिर्फ 1 महीने की तो बात है, कर ले बेटा, कर ले बेटा। अपनी माँ की बातें सुनकर प्रीति नाइट ड्यूटी के लिए रेडी होती है। अगले दिन प्रीति ऑफिस जाती है। प्रीति ने उस दिन ब्लू जींस वाइट टॉप पहना हुआ था। प्रीति देखने में खूबसूरत थी। प्रीति का ये अंदाज देखकर सब उस पर फिदा होते हैं। ऑफिस में प्रीति का बॉस उसे बुलाता है। प्रीति का ये अंदाज देखकर उसका बॉस उस पर फिदा होता है। प्रीति 1 हफ्ता कंटिन्यू नाइट ड्यूटी करती है। प्रीति की खूबसूरती देखकर उसका बॉस को प्रीति पर प्यार होता है। प्रीति को भी उसके बॉस धीरे धीरे अच्छे लगने लगे थे। एक दिन प्रीति ऑफिस नहीं आई। इस बात से उसके बॉस को ऑफिस में रहने का मन नहीं हुआ। वो सोच रहे थे, मैं प्रीति से इतना अटैच हूँ, सोचकर खुश हुए। प्रीति के बॉस प्रीति का ध्यान बहुत अच्छे से रखने लगे थे। उसको घर ड्रॉप करना, उसको घर छोड़ना, ये सब काम करते थे। प्रीति अपने बॉस से धीरे धीरे करीब आने लगी थी। प्रीति के बॉस उसे अच्छा करने लगे थे। एक दिन प्रीति और उसके बॉस नाइट ड्यूटी ख़त्म करके घर लौट रहे थे। ऑफिस का गेट लॉक हो जाता है। तक का वेट करना पड़ता है। उस रात प्रीति अपने बॉस के साथ अकेली थी। प्रीति के बॉस ने उसे शराब का ऑफर किया। दोनों ने साथ में मिलकर शराब पिया। प्रीति अपने बॉस से अपनी बचपन की सारी कहानियां बताती है। बातें करते करते दोनों करीब होने लगते हैं। प्रीति के बॉस और प्रीति दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती है। इस किस्से को 1 महीना हो चुका था। प्रीति का पीरियड नहीं आया था। इस बात से प्रीति बहुत घबराई हुई थी। प्रीति का बॉस जब उसे ऑफिस में मिलने जाता है तब प्रीति को रोते हुए देखता है और पूछता है, क्या हुआ प्रीति? तब प्रीति कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। तब प्रीति का बॉस इसे इस बच्चे को रखने के लिए दबाव करता है लेकिन प्रीति नहीं मानती। प्रीति के बॉस को ये बच्चा चाहिए होता है। तब वो प्रीति से एक शर्त रखता है, तुम 9 महीने बाद इस बच्चे को मुझे दे दो, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया दे दूंगा। प्रीति अपने बॉस को इस शर्त को एक्सेप्ट करती है। समय बढ़ता जाता है। प्रीति की माँ को भी प्रीति की इस शर्त का पता था। बच्चे पर प्यार आने लगा। प्रीति की माँ उसे हमेशा समझाती थी कि उसका बॉस एक अच्छा इंसान है, बच्चे और उसका बॉस को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन प्रीति मना कर देती थी। प्रीति अपनी माँ की बात को टाल देती थी। प्रीति को अपने और अपने बच्चे का ध्यान रखते हुए देखकर ऐसा लगता था कि उसका बॉस सिर्फ उसके बच्चे से मतलब है, मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। प्रीति का बॉस अपने बच्चे के लिए सारी चीज़ें की तैयारी करने लगता है। ये सब देख के प्रीति को अजीब से मन महसूस होता है। प्रीति और उसके बॉस के शर्त के दिन नज़दीक आ रहे होते हैं। प्रीति को यह सब सोचकर अच्छा नहीं लगता। प्रीति को इस बात का पता चलता है। अपने बॉस से माफ़ी मांगती है। अपने बच्चे के साथ बॉस के साथ रहने का फैसला करती है। प्रीति अपने बॉस के साथ शादी कर खुशहाली ज़िंदगी बिताती है।